बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स एफएनएस में ऑनलाइन अप्लाई 2025 के लिए मुकम्मल डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है आपकी, वो आपकी 15 अगस्त 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है, अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्दर इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की अप्लाई करने की डेट और आप लोगों की अप्लाई करने की लास्ट डेट। ठीक है, उसके अलावा डिस्कस करेंगे आप लोगों की टेस्ट की फर्स्ट डेट कौन सी है, कौन सी डेट से आपका पहला टेस्ट स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आप लोगों की टेस्ट की कौन सी है। सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहे, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू 2025 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। हम जो तैयारी करवाएंगे इसमें हमारे स्पेशल बनाए गए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ईच एंड एवरीथिंग के सारे सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के एफएनएस के अंदर एकेडमिक के पोर्शन के हैं, हर चैप्टर में से एमसीक्यूज लिए गए हैं। उसके बाद हर पेज में से इंशाल्लाह एमसीक्यूज हम बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए स्पेशल। 3 to 4 ईयर के पास पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। हर वीक के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। इस बात की हमारी श्योरिटी है इंशाल्लाह 100% कि आप लोगों का टेस्ट 100% क्लियर होगा। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अच्छा, स्टूडेंट ओपन करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले टॉप के ऊपर ये मेंशन करना लिखना है। ठीक है, joinpakarmy.com। जैसे आप लोग इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होगी वो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आप लोगों ने सबसे पहले करना है क्लोज करने के बाद आप लोगों ने इसको टॉप टू बॉटम या तो आप लोग स्क्रॉल भी कर सकते हैं, या आप लोग ऊपर आपको यहाँ पर ये वाली 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर आ जाता है ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसकी डिटेल में जैसे आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एएफएनएस का। एएफएनएस के अंदर आप लोगों ने करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल मेंशन है। ठीक है, अप्लाई करने की डेट के बारे में भी डिस्कस करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अलावा इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। बस यहाँ पर जो जनरल मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले एज लिमिट आप लोगों की 17 साल से 25 साल तक हो, जो कि 1 नवंबर 2025 साल तक जो है वो 25 साल से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 1 नवंबर 2025 साल तक आपकी एज लिमिट कितनी बनती हो, 25 साल बनती हो, और 17 साल से लेकर 25 साल तक। यहाँ पर बात करें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, अनमेरिड स्टूडेंट, विधवा स्टूडेंट, ठीक है, या जिनको डाइवोर्स हो चुका हो वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। 3rd नंबर के ऊपर बात करें जेंडर की, ओनली फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। हाइट की अगर बात करें आप लोगों की, हाइट आप लोगों की 5 फुट ओनली रिक्वायर है। ठीक है, 5 फुट रिक्वायर है, या 152.4 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन की आप लोगों की जो डेट है 30 जून 2025 है, और आप लोगों की जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 15 अगस्त 2025 तक आपका ऑनलाइन अप्लाई रहेगा। अगर टेस्ट की बात करें, आपका टेस्ट कब से स्टार्ट होगा, 8 सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा, और आपका 10 अक्टूबर 2025 तक आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और आप लोगों की सैटरडे और संडे को छुट्टी होगी। सैटरडे और संडे को किसी स्टूडेंट की टेस्ट डेट नहीं होगी। ये तो आ जाती है आप लोगों की जो है वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल और आप लोगों की टेस्ट की डिटेल। ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पर जाकर मैंने आपको बताया है। अब अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने 2025 के पेपर पैटर्न के कारण टेस्ट की तैयारी करनी है, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको 4 से 5 साल के पास पेपर भी प्रोवाइड करेंगे हम, पास पेपर। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू 2025 के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक स्पेशल नोट्स बनाएंगे हमारे, जिसमें आप लोगों के हर जो है वो चैप्टर में से एमसीक्यूज बनाएंगे। फिर हर चैप्टर में से एक पेज में से 3 से 4 एमसीक्यूज स्पेशली डिज़ाइन किए गए फॉर द पोस्ट ऑफ एएफएनएस। इंशाल्लाह आपके एडमिशन कंफर्म है विद गारंटेड। बस ये आप लोग अपना 100% देकर काम करें तो इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को 3 to 4 ईयर पास पेपर भी मिल जाएंगे। हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। हर वीक के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मुकम्मल डिटेल की वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। साइड है, इसके ऊपर आना है। ये 3rd नंबर के ऊपर जो आप लोगों को कोर्स नज़र आ रहा है एएफएनएस लिखा होगा, तो आप लोगों ने सिंपल इज दैट इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
स्टूडेंट जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने सबसे पहले ये वाला इंटरफेस जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, मैं डिटेल के साथ आप लोगों को एक एक स्टेप करके बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली इसको देखकर आप लोग अपना ऑनलाइन अप्लाई खुद कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट प्रिपरेशन डिटेल्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर होगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर कोर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी एक सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें से आप लोगों के घर के करीब तरीन जो सेंटर होगा, तो मैंने यहाँ पर लाहौर सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप लोगों के घर के करीब तरीन जो सेंटर है आप लोगों ने यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर अपना इंटर फुल नेम, जो नेम आप लोगों के डीएमसी के अंदर आपके आईडी कार्ड के अंदर मेंशन है, तो आप लोगों ने वही वाला यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट नंबर के ऊपर है डेट ऑफ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने ईयर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑटोमेटिक कैलेंडर है, ईयर सेलेक्ट करने हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने डेट, उसके बाद उसके आप लोगों ने डे सेलेक्ट करना है। ये तीन आप लोगों ने प्रोसीजर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाए जी। प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो कहाँ पर है, कराची है, पेशावर है, जहाँ की भी है आप लोगों ने सिंपल इज़ दैट यहाँ पर इंटर कर देनी है। आप लोगों ने CNAC यहाँ पर अपना इंटर कर देना है। CNAC इंटर करते वक्त आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग CNAC के साथ अपनी जो है वेबसाइट को लॉगिन कर देते हैं या एंटर कर देते हैं, तो बाद में स्टूडेंट के लिए काफ़ी सारा इशू बन जाता है। नेक्स्ट को ऊपर यहाँ पर आए, मदर लैंग्वेज आपकी क्या है, जो भी है, चाहे उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी है, तो आप लोगों ने इसे एंटर करनी है। जेंडर ओनली फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आप लोगों की मर्चेंट स्टेटस आप लोगों का अनमेरिड ही यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजन्स आपका जो भी है आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की कास्ट क्या है, जो भी आपकी कास्ट है तो आप यहाँ पर पुट कर लें। सब कास्ट अगर ना भी पुट करें तो इसमें कुछ लाजमी नहीं है। आपकी कास्ट जो भी है, चाहे अवान है, गुज्जर है, मुग़ल है, ठीक है, ख़ान है, जो भी आपकी कास्ट है, तो आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल इज़ दैट आपने एंटर कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर, स्टूडेंट आप लोगों ने मोबाइल नंबर यहाँ पर वो एंटर करना है जो आप लोगों का एक्टिव मोबाइल नंबर हो। ठीक है, अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आप लोग कोई और मोबाइल नंबर अगर आप लोग एंटर करेंगे जो कन्वर्टेड सिम के अंदर हो, तो फिर आप लोगों को जो है वो आपके किसी भी टेस्ट के लिए आपको बुलाते वक्त उन लोगों के लिए कोई भी इशू आएगा तो उसके लिए आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट मीन ऐसा नंबर एंटर करें, यहाँ पर ऐसा नंबर आप लोग पुट करें जो आपका एक्टिव नंबर हो। सेकंड नंबर के ऊपर वो वाला नंबर किसी दूसरे जो है वो कंपनी के अंदर कन्वर्ट ना हो। अगर जोंग का है तो जोंग का ही, टेलीनॉर का है टेलीनॉर का ही। ईमेल आप लोगों ने कोई एक्टिव ईमेल जो आप लोगों के मोबाइल के अंदर यूज़ हो आप लोगों ने वो यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है प्रीवियस कैंडिडेट के ऊपर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया प्रीवियस कैंडिडेट, तो प्रीवियस कैंडिडेट के अंदर यहाँ पर 4 से 5 फील्ड्स आ जाती हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर लिखा हुआ है जी फेल इनिशियल एग्ज़ाम, यानी आपने इससे पहले जो पिछला एग्ज़ाम आपने दिया था उसमें क्या आपका इनिशियल एग्ज़ाम फेल हुआ था। सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट वन। उसके बाद ये रिकमेंडेड तो आप नहीं हुई, अगर रिकमेंडेड होती तो यहाँ पर आप ना होती। ठीक है, तो यहाँ पर है जी आपका नॉट रिकमेंडेड या फेल इनिशियल एग्जामिनेशंस नेवर अप्लाइड बिफोर। अगर आपने इससे पहले अप्लाई नहीं किया कभी तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है नेवर अप्लाइड बिफोर, यानी इससे पहले मैंने अप्लाई ही नहीं किया। अगर आपका प्रीवियस एग्ज़ाम फेल हुए तो आप लोगों ने फेल इनिशियल एग्ज़ाम लिख देना है। सिलेक्ट वन, या आप लोगों ने इसमें से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है जी, अपनी पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी है। पिक्चर ज़्यादा स्टूडेंट के साथ इशू आता है, आप लोगों ने पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आप लोगों को 3 KB उसका साइज़ आप लोगों का जो है इससे ज़्यादा ना हो, कितना 300 KB। तो यहाँ पर नीचे चीज़ मेंशन की हुई है 300 KB आप लोगों के जो है वो इससे ज़्यादा लार्ज साइज़ ना हो। अपनी पिक्चर को आप लोग जो है वो कि इसको एक तो नंबर 1 के ऊपर क्रॉप करें, ब्लू बैकग्राउंड के साथ आप लोगों ने पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये वाला आप लोगों का अगर फिर आप लोगों ने यहाँ पर करना है, नीचे नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों का ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने सेकंड नंबर के ऊपर आ जाएगी जी एड्रेस डिटेल। तो आप लोगों ने एड्रेस डिटेल के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। आप लोगों का प्रोविंस चाहे पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, चाहे जो भी आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसके अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी तहसील, ठीक है, आपकी जो तहसील आपने वो इसमें इंटर कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करना है जी अपना डोमिसाइल, आपका जहाँ का डोमिसाइल बना हुआ है उसके ऊपर।
उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अगर अर्बन से हैं तो या रूरल से हैं, ठीक है, देही इलाके से या शहरी इलाके से हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना होता है, या पोस्टल एड्रेस का जो आपका कोड है, पोस्टल एड्रेस का कोड जो है, हर जो पोस्टल एड्रेस होता है उसका एक कोड होता है। आप जो है अपने पोस्टल एड्रेस से पता कीजिए, देन उसका कोड आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस पोस्टल एड्रेस या पोस्टल कोड के ऊपर आपकी तमाम तरह बाद में जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है या बाकी जो भी चीज़ें आती है इसी पर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ पोस्टल करंट एड्रेस, जो भी आपका मौजूदा एड्रेस है वो लिखना है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने फाइनल में परमानेंट एड्रेस जो आप लोगों का आईडी कार्ड की बैक साइड के ऊपर मेंशन है वो आप लोगों ने मेंशन करना है। तो ये सेकंड स्टेप भी आप लोगों को यहाँ से क्या हो गया, क्लियर होगा। थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर जो है क्लिक करना है एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में क्लिक करने के लिए यहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो गलती करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एडेड एजुकेशन, सबसे पहले ज़रा यहाँ पर आप लोगों ने जो बात तवज्जो से सुनी है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक की एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले मैट्रिक की एजुकेशन फिल करनी है। उसके अलावा फिर आप लोगों ने इंटर की करनी है। अगर आपके पास फर्दर एजुकेशन है, 14 ईयर एजुकेशन है, बैचलर है या BSc नर्सिंग की हुई है, तो फिर आप लोग वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एजुकेशन ऐड के अंदर आप लोगों ने 10th क्लास की जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो एंटर करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर 12th की, उसके बाद आप लोगों ने आगे जाना है 14 ईयर की अपनी जो एजुकेशन है वो आप लोगों ने इंटर करनी है। तो जैसे ही मैंने ये वाला फॉर्म अपना ओपन किया तो यहाँ पर ये वाला आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, एडिड एजुकेशन रिकॉर्ड। आपने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड यहाँ पर आपने एडिट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी क्वालिफ़िकेशन टाइप, कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ इसके ऊपर सिंपल इज़ दैट आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट की है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की यहाँ पर एजुकेशन आप लोगों ने पुट करनी है। मैट्रिक की जैसे आप लोग अपनी एजुकेशन पुट करेंगे यहाँ पर, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना पासिंग ईयर क्या आप लोगों ने मैट्रिक कब किए, 2021 में, 22 में, 19 में, 2023 में, जब भी 2023 में तो नहीं होगी, जब भी मतलब आपकी एजुकेशन है मैट्रिक की, वो आप लोगों की DMC के ऊपर लिखा होगा, आप लोगों को ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर उसका रोल नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर बताना है कि आपके पास मैट्रिक में बायो थी, कंप्यूटर थी, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है। यहाँ पर वो आप लोगों ने ये पुट करना है। नीचे आप लोगों ने यहाँ पर अपना ग्रेड पुट करना है, यहाँ पर अपनी परसेंटेज, यहाँ पर रिज़ल्ट स्टेटस यानी पास है या फेल है, तो यहाँ पर आप लोगों ने पास क्लिक करना है। इंटर परसेंटेज है, परसेंटेज आप लोगों की बन रही होगी, आप लोगों की DMC के नीचे मेंशन होगी लास्ट में, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये किधर से आएगी परसेंटेज। तो नीचे आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशन ग्रुप लिखना है अपना, साइंस थे, आर्ट्स थी, ह्यूमैनिटी थी, इकोनॉमिक्स थी, कोई भी था। टोटल मार्क्स आप लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं। आप लोगों ने अपना बोर्ड लिखना है कि आपके बोर्ड का क्या नाम है। उसके अलावा आप लोगों ने अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 से 4 फर्दर चीज़ें हैं एडिशनल, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है। डिवीजन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि फर्स्ट डिवीजन है आपकी, सेकंड है, थर्ड डिवीजन है। ऑब्टेंडेड मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आप लोगों ने इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि आप लोगों की DMC जिसको रिज़ल्ट कार्ड या डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट कहा जाता है उसके ऊपर मेंशन होंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक कर बैक वापस चले जाना है। बैग वापस जाने के बाद आप लोगों ने फिर क्लिक करना है ऐड एजुकेशन, ठीक है। ऐड एजुकेशन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पर ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर अब क्या करना है, इंटरमीडिएट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके अपनी इंटर की आप लोगों ने एजुकेशन पुट करनी है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर की बेस पर अप्लाई किया हुआ है तो वो भी इंटर वाला क्लिक करके उसके बाद आप लोगों ने पार्ट 1 की वहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, तो उनको भी अप्लाई हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने से इस तरह करना है। उसके बाद अगर आपके पास फर्दर कुछ एजुकेशन है आप लोगों ने वो इंटर करनी है, A लेवल है, बैचलर है, MBBS है, जो भी आपके पास फर्दर एजुकेशन है 1 बाई 1 करके सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैट्रिक से। फिर आप लोगों ने इंटर की, फिर आपके पास जो भी फर्दर आपके पास एजुकेशन है इसी तरह जिस तरह मैट्रिक की हमने फिल की है इसी तरह सेम क्राइटेरिया है तमाम तर के लिए आप लोगों ने वो इसी तरह इंटर करनी है। स्टूडेंट्स ये वाली एजुकेशन इंटर करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 2 तरह के, एक है जी स्पोर्ट एंड गेम, उसके अलावा एक है जी नेशनलिटी डिटेल्स। नेशनलिटी डिटेल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके ओनली पाकिस्तान कर देना है। अगर बात करें हम स्पोर्ट्स एंड गेम की, तो स्पोर्ट्स एंड गेम पर क्लिक करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है जी एड स्पोर्ट्स एंड गेम, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप लोग स्टूडेंट क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी स्पोर्ट्स गेम नेम। आप लोगों ने यहाँ पर उसका नेम लिखना है, चाहे स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स भी, चाहे आप क्रिकेट
बैडमिंटन, हॉकी, कोई भी अगर गेम आप लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने ये लिखनी है। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल, कॉलेज या प्रोविंस उसका आप लोगों ने नाम लिखना है, ठीक है। चाहे अगर डिस्ट्रिक्ट है या प्रोविंस है, कोई भी आप लोगों का पंजाब है, पंजाब भी लिख सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। पहले स्कूल का नाम लिखिए, अगर नहीं खेला तो आप लोग कॉलेज का नाम लिखिए, कॉलेज में नहीं खेला यूनिवर्सिटी में, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर कहीं भी आप लोगों ने अगर खेला है तो आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई है तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई गोल वगैरह अचीव किए है तो आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। इफ़ एनी का मतलब है अगर कोई हो। तो यहाँ पर पोजीशन टीम, अगर आप लोगों की कोई टीम की पोजीशन है तो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के साथ इशू हो जाता है, तो आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर एंटर कर दिया करें, इस चीज़ का इशू नहीं बनेगा। नंबर ऑफ़ ईयर प्लेड, कितने साल आप लोगों ने खेला है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना आप लोगों ने करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है ओके। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। ये सेव होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है जी। नेशनलिटी मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने ओनली एंड ओनली पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों के सामने और आ जाएंगी। एक आप लोगों के सामने आ जाएगी पासपोर्ट डिटेल्स, सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पर कोचिंग एकेडमी डिटेल्स। अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों ने पासपोर्ट डिटेल्स, अगर आप लोगों का पासपोर्ट बना हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, पासपोर्ट किस टाइप का है, जिन स्टूडेंट का बना हुआ है, इफ़ एनी वाला यहाँ पर बात है, जिन स्टूडेंट की बनी हुई जस्ट वही यहाँ पर एंटर करेंगे। बाकी तमाम कैंडिडेट्स को इसमें एंटर करने की, अप्लाई करने की नीड नहीं है। अगर बाकी बात करते हैं, पूछते हैं किसी कोचिंग को आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो आप लोग यहाँ पर लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फाइनली क्लिक करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई सक्सेसफुली आप लोगों का हो जाएगा। सम टाइम अगर आपके पास इस तरह का अगर इशू आ जाता है ना, एरर, ये वाला एरर आ जाता है, मोडेंट लिखा हुआ है जी, मैंडेटरी फील्ड इन द फॉर्म मस्ट बी फिल फर्दर प्रोसेस विद फॉर्म सबमिशन, ठीक है। फॉर्म सबमिशन के ऊपर कह रहे हैं कि फॉर्म सबमिशन के लिए आप लोगों को कुछ जो फील्ड हैं वो आप लोगों को रिक्वायर हैं। तो जो फील्ड हैं फॉर एग्जांपल ये इस तरह, यहाँ पर आप लोगों को जिस तरह ये रेड स्टार लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, अगर ये वाली फील्ड आप लोगों के पास आ जाती है तो आप लोगों ने इसके ऊपर अगेन क्लिक करके आप लोगों ने नेशनलिटी के ऊपर क्लिक करना है, देन आपका अगेन न्यू सिरे से अप्लाई हो जाएगा, कोई इशू इंशाल्लाह आपका नहीं होगा। अगर कोई भी आपको इशू आ जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, देन मैं आप लोगों को यहीं से आगे डिटेल कर दूँगा, ठीक है। डिटेल शेयर कर दूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से फर्दर आगे अप्लाई करना है। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तर चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। उस क्लिक करने के बाद आप लोगों की जो वहाँ पर एक रोल नंबर स्लिप्स का ऑप्शन मिलेगा, एकदम से आप लोगों की रोल नंबर स्लिप नहीं आती। रोल नंबर स्लिप आप लोगों की 1 वीक के बाद या 10 डेज़ के बाद आ जाती है। फिर मैं आपको मेथड बता दूंगा। सिंपल इज़ दैट, आप लोगों ने अपना जो है वो जीमेल अकाउंट का आप लोगों ने याद रखना है। जो आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे वो एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ID कार्ड एंटर करना है, तो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप लोगों का टेस्ट वेन्यू, टेस्ट टाइम एंड टेस्ट डेट, तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तर चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव और टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।